दोस्तों, हम प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं और अपने जीवन भर की कमाई उसमें लगा देते हैं। बहुत बार हम शिकार हो जाते हैं फ्रॉड का, क्योंकि हमें जमीन खरीदने और बेचने की जानकारी नहीं होती, उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों, आज जानते हैं वित्त कुंड के माध्यम से कि जमीन की रजिस्ट्री होती क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहां होता है, जानते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले तो समझ लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री होती क्या है। दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्री में जो जमीन का मालिक होता है, जो बेचने वाला होता है, जो विक्रेता होता है, वो खरीदने वाले के नाम यानी क्रेता के नाम अपनी जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर कर देता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है और इसी को बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री यानी जमीन की रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये कितने टाइप का होता है? सेल डीड से भी हम अपनी जमीन को किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं। इसके लिए एक बैनामा यानी कि डीड लिखी जाती है, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले की संपूर्ण जानकारी होती है। जमीन की संपूर्ण जानकारी होती है कि जमीन का टाइप क्या है, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल। जमीन का साइज क्या है, मतलब हर एक जानकारी इसमें लिखी जाती है। एक बैनामा यानी कि डीड लिखवाई जाती है, उसमें तमाम तरह की शर्तें भी लिखवाई जाती हैं। और दोस्तों, उसके बाद गवाह की जरूरत होती है और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर हमें अपना ऑनलाइन फोटो देना होता है और उनकी पूरी प्रक्रिया होती है, तब जाके जो है सेल डीड कंप्लीट होती है। हम अपनी जमीन को किसी दूसरे के नाम गिफ्ट डीड से भी कर सकते हैं, मतलब दान में भी दे सकते हैं, उपहार में भी दे सकते हैं, और विल के जरिए भी हम अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी और के नाम कर सकते हैं। विल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब मैं एक्सपायर हो जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी जो है मेरी इच्छा के अनुसार इन आदमियों को दे दी जाए। और पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा से भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से? सेल डीड से, विल से, पावर ऑफ अटॉर्नी से, गिफ्ट डीड से भी जो है हम प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी और के नाम कर सकते हैं। विल को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या अनरजिस्टर्ड विल भी हो सकती है। दोस्तों, आगे हमें ख्याल क्या रखना चाहिए, ये प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो है आपके शहर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है। डीड लिखवाई जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू तय की जाती है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है, जो 5 से 8% हो सकती है। बहुत से राज्यों में ये 5% भी है, कहीं 7% भी है, कहीं 8% भी है, और किसी किसी राज्य में महिला के नाम प्रॉपर्टी करवाने पर 1 या 2% की स्टैंप ड्यूटी में रिबेट भी मिल जाती है। और दोस्तों, स्टैंप ड्यूटी के अलावा 1 से 2% रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है जमीन की रजिस्ट्री करवाने की। अब जान लेते हैं सबसे अहम हिस्सा, और सबसे अहम हिस्सा क्या है? एग्रीमेंट करवाना। जी हाँ, जब हम जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, उससे पहले विक्रेता और क्रेता मिलकर एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, जिसको रजिस्टर करवाया जाता है, नोटराइज करवाया जाता है, और उसमें तमाम तरह की शर्तें लिखी जाती हैं। और दोस्तों, जब जमीन की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हमारे नाम हो जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो है म्यूटेशन। प्रॉपर्टी का जो म्यूटेशन होता है, इंतकाल जो होता है, वो करवाना बेहद जरूरी होता है। हम सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री से ही मालिक नहीं बनते हैं, हम एक्चुअल में मालिक बनते हैं म्यूटेशन क्या होता है? दोस्तों, म्यूटेशन आपका शहर का जो रेवेन्यू अथॉरिटी होता है, उस रेवेन्यू अथॉरिटी में नए मालिक का नाम चढ़ जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं।
आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने कोई मकान खरीदा है और बिजली का बिल, बिजली का जो मीटर है आज भी पुराने मालिक के नाम आता है। तो दोस्तों बिजली का मीटर अपने नाम जरूर करवाएं, पानी का मीटर अपने नाम जरूर करवाएं और म्यूटेशन अपने नाम जरूर करवाएं, तब जाकर आप जो है उस जमीन के एक्चुअल में मालिक बनते हो। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है आपके सब रजिस्ट्रार कार्यालय में और वहां पे स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज हमें देना होता है। एग्रीमेंट करवाया जाता है, जमीन का नक्शा होना चाहिए, पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब जिसके नाम वो जमीन है उसके नाम मालिकाना हक का प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। और दोस्तों जब जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं उससे पहले उस जमीन की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो किसी जानकार व्यक्ति से, किसी वकील से जरूर चेक करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री की ये प्रक्रिया आपने जान ली है, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। ओम वित्ताय नमः।